एक्ने 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 भाई, एक्ने किसकी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग तो पैदा भी एक्ने के साथ होते हैं और मर भी एक्ने के साथ जाते हैं। जी हाँ, ये इतना ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक स्किन प्रॉब्लम है कि अगर आपकी वक्ती तौर पर एक्ने चली भी जाए तो बाज़ औक़ात वापस भी आ जाती है और ये इतनी ज़्यादा चिपकू होती है कि चाहे आप कुछ भी ट्राई कर लें, परमानेंटली इसका जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन एट टाइम्स आप मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मे बी आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम होता है उस वजह से, सो ये वक्ती तौर पर चली जाती है, लेकिन मैंने तो अक्सर यही देखा है कि ये परमानेंटली जाती नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, अगर आप भी एक्ने के इस प्रॉब्लम से दो चार हैं और आप अपने चेहरे पर सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, कभी ये चली जाती है, कभी ये वापस आ जाती है, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपकी एक्ने को ना सिर्फ गायब करेगा बल्कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी हालत में ले आएगा। तो जी, ये फेस पैक बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो बातें ये हैं कि जी, एक्ने एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी एक स्पेसिफिक स्किन टाइप या एज ग्रुप या जेंडर का मसला नहीं है। जी हाँ, ये मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है और अगर आप टीन एज हैं तब भी आप इससे दो चार हो सकते हैं, और अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है तब भी एट टाइम्स आपको एक्ने का प्रॉब्लम रहता है। सो जी, अक्सर जो लोग एक्ने के प्रॉब्लम में होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और वो यही सोचते हैं कि शायद मेरी स्किन टाइप का मसला है या शायद मेरी एज का मसला है या शायद वेदर ऐसा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में एक्ने एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। ये कोई इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो 100 में से किसी एक को हो रही हो। ये आजकल हर दूसरे बच्चे, हर दूसरे जेंडर में पाया जाता है, इवन मेल्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो जी, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो फेस पैक शेयर करने वाली हूँ वो आराम से मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर ले लें। वो डिस्क्लेमर ये है कि आप चाहे कोई होम रेमेडी, कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ अपने चेहरे पर अप्लाई कर रहे हों, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ या कौन सा इंग्रेडिएंट आपको सूट करता है और कौन सा इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता। और ये आपको मोटा मोटा आपकी स्किन टाइप से ऑलरेडी पता चल जाता है। स्किन टाइप पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो फ़ौरन जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। सो जी, डेफ़िनेटली वो आप जाके चेकआउट करें और जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज़ करें वो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करें। तो जी, अगर आपकी स्किन ऑयली है और ऑयली होने की वजह से आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वाली एक चीज़ आप अपने घर में ख़रीद कर रख लें। जी हाँ, इसे कहते हैं बेंटोनाइट क्ले, यानी इंडियन हीलिंग क्ले। बहुत सारे लोग बेंटोनाइट क्ले को फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी से कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुल्तानी मिट्टी अलग होती है, बेंटोनाइट क्ले अलग होता है। ऑल्दो दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं और दोनों के रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, लेकिन बेंटोनाइट क्ले फुलर्स अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आपकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है। सो जी, इस आसान से फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए बेंटोनाइट क्ले यानी इंडियन हीलिंग क्ले। कोशिश करें कि आपको ऑर्गेनिक बेंटोनाइट क्ले मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स की बेंटोनाइट क्ले आती है जिनमें कुछ हद तक केमिकल भी मिक्स हुआ होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे ब्रांड से लें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाता हो। और जी, इसके साथ ही आपने ऑर्गेनिक रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब या गुलाब जल, गुलाब का पानी जो होता है वो आपने इसमें ऐड करना है। अगर आप रोज़ वाटर ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली जो फ़िल्टर्ड वाटर होता है वो भी ऐड करके इसका एक अच्छे से मिक्सचर बना लें। अच्छा, बेंटोनाइट क्ले की एक मज़े की बात ये होती है कि ये बिल्कुल पानी में जाके वैसे हो जाती है जैसे चिकनी मिट्टी होती है और इसको मिक्स करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे तो ये अच्छी मिक्स हो जाती है और बिल्कुल एक चिकनी मिट्टी की शक्ल में आ जाती है। सो जी, इसको लगाने का तरीका ये है कि सिंपली आपने अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है, अपने बालों को पीछे कर लेना है
और इस तरीके से इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। तो जी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं इस पैक को अपने चेहरे पर लगा रही हूँ और इस तरीके से मैंने पूरे फेस को कवर करके ये वाला मास्क लगा लिया है और अब मैं इसके सूखने का वेट कर रही हूँ। तो जी जब तक ये वाला फ़ेस पैक सूख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फ़ेस पैक है वो मैक्सिमम सारी स्किन टाइप को सूट कर जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको बेंटोनाइट क्ले ड्राइनेस दे रही हो या आपको सूट नहीं कर रही हो तो आप इसे सिंपली सिर्फ अपने जो एक्नी है एक्नी वाला एरिया है सिर्फ उसमें भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पूरे चेहरे पर लगाएं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है वो है जी सीबम कंट्रोल। जी हाँ, ये आपके चेहरे के ऑयल को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, इसलिए ऑयली स्किन वाले तो इसे आराम से हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है या थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है तो आपको चेक करना होगा कि ये आपको किस हद तक सूट कर रहा है। हफ्ते में 1 बार सूट कर रहा है या 15 दिन में 1 बार सूट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा और इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखेंगे। अच्छा जी, अगर पहले वाला मास्क आपको समझ नहीं आया या आपको सूट नहीं किया तो अब मैं आप लोगों के साथ सेकंड फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। और इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए जी सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर और थोड़ा सा शहद। जी हाँ, सिनेमन के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये हमारी एक्नी पे मैजिकली वर्क करता है और शहद भी। तो जी सिंपली आपको लेना है 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर और इसमें हनी ऐड करके एक मिक्सचर बना लेना है। और सेम उसी तरीके से अपने चेहरे को साफ़ कर आपने इस मिक्सचर को अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट रहने देना है। सिनेमन आपको थोड़ी सी टिकलिंग देगा, यानी आपको महसूस होगा कि आपने अपने चेहरे पर कुछ लगाया है। और यह जब आपकी एक्नी पे वर्क करता है तो आपको किसी हद तक थोड़ी सी इचीनेस और थोड़ी सी रेडनेस भी महसूस होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो जाती है। तो जी सिनेमन पाउडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और सेम हनी, शहद भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया जाता है आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स में भी आपको शहद और सिनेमन का इस्तेमाल नज़र आता है। सिनेमन का बस एक थोड़ा सा नुकसान है कि ये हर स्किन टाइप को सूट नहीं करता। कभी कभी ये सेंसिटिव वालों को सूट कर जाता है तो ऑयली वालों को सूट नहीं करता, और कभी कभी ड्राई वालों को सूट कर जाता है तो भाई कॉम्बिनेशन वालों को सूट नहीं करता। तो डेफिनेटली इसका थोड़ा सा नुकसान है कि जब आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं शुरू में तो आपको थोड़े बहुत बर्न्स महसूस होते हैं, यानी आपको अपनी स्किन पर एक जलन महसूस होती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप इसे 2-3 बार इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर ये आपकी स्किन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और फिर आपकी स्किन इसे नॉर्मली लेने लगती है। चलिए जी, अगर आपको पहला वाला फेस पैक पसंद नहीं आया, दूसरा वाला समझ नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो अब जो तीसरा फेस पैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है मेजॉरिटी ऑफ द स्किन टाइप्स के लिए। जी हाँ, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, आप बहुत आराम से इस फेस पैक को लगा सकते हैं और रिज़ल्ट तो भाई इसके कमाल हैं। तो जी देखते हैं कि आखिर इस फेस पैक के लिए हमें चाहिए क्या होगा। तो जी इस फेस पैक के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा जी मोरिंगा पाउडर। जी हाँ, मोरिंगा पाउडर के बारे में तो भाई बहुत सालों से बहुत सारे साइंटिफिक आ गई हैं चीज़ें कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसको कंज्यूम करना और इसको लगाना। तो जी अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो रहा है एक्ने का, स्कार्स का, पिगमेंटेशन का, तो आपने सिंपली लेना है थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर और इसे नॉर्मल फ़िल्टर्ड पानी से एक पेस्ट बना लेना है और फिर सेम वही प्रोसीजर
और जी सिंपली सेम वही प्रोसीजर आपने अपने चेहरे को साफ़ करना है और फिर इस फेस पैक को इस तरीके से लगा लेना है। आप डिपेंड करता है इसे 10 मिनट रखना चाहते हैं, 15 मिनट रखना चाहते हैं, जैसे आपकी स्किन रिएक्ट करे। आप मैक्सिमम इसे 30 मिनट आराम से रख सकते हैं और फिर आपने ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है। जी हाँ, मोरिंगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी एक्ने पे वर्क करता है, आपके ब्लेमिशेस पे वर्क करता है, आपके डार्क स्पॉट्स पे वर्क करता है, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इन सारे प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है। सो जी ये वाला फेस पैक ऐसा है कि चाहे आपकी स्किन टाइप कोई सी भी हो और चाहे आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, ये वाला फेस पैक आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। मोरिंगा वाला फेस पैक आप बहुत आराम से रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप चाहें तो ये तीनों फेस पैक ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको कोई एक फ़ेस पैक सूट कर जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि कौन से फ़ेस पैक ने आपकी एक्ने पर ज़्यादा जल्दी वर्क किया, क्योंकि देखें एक्ने एक ऐसा प्रॉब्लम है जो रातों रात नहीं जाता। अगर एक्ने चली भी जाए तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स रह जाता है या इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो लोग क्लेम करते हैं कि भाई लहसुन लगा लें या इस तरह की चीज़ लगा लें आपके चेहरे से एक्ने गायब हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ होगा कि रातों रात एक्ने चली गई हो। अदरवाइज़ जो प्रॉब्लमेटिक एक्ने होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती और आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो डेफ़िनेटली होम रेमेडीज़ से आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्ने का प्रॉब्लम ख़त्म होता जाएगा। इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इतनी सी भी पसंद आई हो तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको ये फेस पैक कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर मेरी मज़ीद वीडियोस को चेकआउट करें। इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।